जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का आज हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर हो घात qx का। दूसरा क्वेश्चन में है कि घात qx जो है वो घात rx के बराबर हो, और तीसरा में दिया हुआ कि घात rx जो है वो 0 के बराबर हो। मतलब यहाँ पर हमें तीन उदाहरण अलग अलग लेना है जो px का घात जो है qx के घात के बराबर होना चाहिए, और qx का घात दूसरे में qx का घात rx के घात के बराबर होना चाहिए, और तीसरे में हमें ऐसा उदाहरण लेना है जो rx का घात जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम को वो हमारा उदाहरण संतुष्ट भी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि px, gx और qx, px, gx, qx और rx ये सभी है क्या। तो हमने विभाजन एल्गोरिदम में पहला चैप्टर में क्या पढ़ा था, px जो है वो भाज्य होता है, और gx भाजक होता है, qx भागफल, और rx जो है वो हमारा शेषफल होता है। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है कि विभाजन एल्गोरिदम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए विभाजन एल्गोरिदम से, तो विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये होता है। तो भाज्य क्या है, px है, तो px बराबर क्या हो जाएगा कि भाजक गुना भागफल, मतलब कि gx गुना qx, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, मतलब rx। तो यहाँ पर इस रूप से हमें इस सूत्र के अनुसार क्या करना होगा कि जो भी उदाहरण लेंगे उसे सत्यापित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है कि px मतलब क्या कि भाज्य का घात, और qx मतलब भागफल का घात, ये दोनों का घात हमें समान होना चाहिए, और बाकी आप जो भी कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। जब भी हमें भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो रखते हैं वो होता है भाज्य, मतलब px यहाँ पे होता है। ठीक है, और जो जिससे हम भाग लगाते हैं उसे भाजक कहते हैं, मतलब कि gx हमारा यहाँ रहता है। ठीक, और भागफल जो होता है वो यहाँ होता है, मतलब भागफल किसे माने हैं qx को, तो qx यहाँ पर आएगा, और इसका जो शेषफल होगा, ठीक है, इसका जो शेषफल होगा वो rx इस जगह पे आएगा। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी उदाहरण अपने मन से लेना है, ठीक, जो इस नियम को संतुष्ट करता हो। ठीक, यहाँ हमें क्या कहा जा रहा है कि px का घात जो है और qx का घात दोनों समान होना चाहिए। तो px क्या है, तो px है हमारा भाज्य, और qx है भागफल। मतलब यहाँ जो रखेंगे, यहाँ जो बहुपद रखेंगे वही उसका जो घात होगा वही घात हमारा यहाँ पे आना चाहिए जो भागफल आएगा। ये जो काम अभी हम कर रहे हैं ये कहीं अलग में आपको करके चेक कर लेना है, और जो इसमें संतुष्ट हो रहा होगा वो फिर यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं क्या कि 2x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका घात जो है वो 2 है, तो हमारे भागफल में भी घात 2 आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि अगर भागफल में घात 2 लाना है तो किससे भाग लगाना होगा, सिर्फ 2 से भाग लगाना होगा। यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना से गुना करना होगा, इसे एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर, ठीक, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा प्लस 4। अब इसे फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि हम भाज्य 2x का स्क्वायर प्लस 4 रखते हैं और भाजक रखते हैं 2, तो यहाँ पर भागफल हमारा जो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और शेषफल आता है 0। ठीक है, तो शेषफल और भागफल और भाजक किसी से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें इतना पूरा करना है कि px का घात मतलब कि भाज्य का घात, और qx का घात मतलब भागफल का घात, ये दोनों का घात हमें बराबर आना चाहिए। जो देख सकते हैं कि आपको आ गया है, 2 इसका भी घात है और 2 इसका भी घात है। तो इसको हम चलते हैं इस नियम के अनुसार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि
अभी यहाँ क्या आया था कि पी एक्स क्या आया था, पी एक्स को हम क्या रखे थे कि 2x का स्क्वायर प्लस 4, और जी एक्स क्या माने थे, तो जी एक्स माने थे 2। तो हमें इसको इससे भाग लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इस दोनों को मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 और 2 पूरा मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर से ही इसे लगाना होगा। तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल, ऊपर से क्या उतरेगा 4, और इस 2 को 4 से लगाएंगे तो कितना 2 बार में लगेगा 4, ये भी कैंसिल, मतलब शेषफल हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि पी एक्स का घात मतलब कि भाज्य का घात और क्यू एक्स का घात मतलब भागफल का घात, ये दोनों घात हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे कि इसलिए क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्यू एक्स हमारा क्या आ रहा है, क्यू एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आर एक्स क्या आ रहा है, आर एक्स आ रहा है 0। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर सकते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक इस नियम से करेंगे। क्या चीज़, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होना चाहिए। तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इतना पूरा होना चाहिए। तो हमारे पास पी एक्स कितना है, तो पी एक्स है 2x का स्क्वायर प्लस 4, और जी एक्स कितना है, तो जी एक्स है 2, और क्यू एक्स कितना है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आर एक्स कितना है, तो ये है 0। तो इसे यदि देखिए कि जब इसे हम दोनों एल एच एस और आर एच एस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो एल एच एस में जो आप देख सकते हैं तो ये कि एक ही है, तो आर एच एस को सॉल्व करते हैं। तो आर एच एस को सॉल्व करेंगे तो 0 है, तो 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर इसे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर प्लस 4, और ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम बना सकते हैं, और इसका आप उदाहरण में कोई और संख्या भी ले सकते हैं, कोई और बहुपद भी ले सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि जो हम लिए वही होगा, या जो किताब में जो आंसर दिया हुआ वही होगा। आप अपने अनुसार इसका कुछ और भी आंसर, कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि घात क्यू एक्स का घात आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। मतलब क्यू एक्स जो है भागफल और आर एक्स है शेषफल, भागफल का घात और शेषफल का घात ये दोनों हमें बराबर आना चाहिए। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग में कहीं चेक कर लेंगे कि कौन सा ऐसा बहुपद इसमें रखा जाए जो इसका क्या हो जाएगा कि इस नियम को संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास कहा जा रहा है कि क्यू एक्स का घात जो है वो आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। क्यू एक्स का घात मतलब क्या, भागफल, और आर एक्स का घात मतलब शेषफल। मतलब कि जब हम इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा उसका घात और यहाँ वाला घात ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसे हम ट्राई करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2x का स्क्वायर प्लस 3। माना कि इस प्रकार का कोई एक बहुपद हम लेते हैं। छोटा बहुपद इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें बनाने में और समझने में दोनों में क्या हो, आसान हो, इसलिए हम इसे छोटा बहुपद लेकर ट्राई करते हैं। तो इसे हम 2 से भाग लगाएंगे, और इसे 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नहीं, इसे हम एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, ताकि ये जो यहाँ जो आएगा वही यहाँ भी आना चाहिए। मतलब कि जो घात यहाँ पर आएगा उसका घात यहाँ भी सेम घात आना चाहिए। तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, आगे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो अभी लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें x का घात 2 है और यहाँ पर कोई घात है ही नहीं। मतलब कि जहाँ पर कोई घात नहीं है वहाँ पर क्या होता है कि 0 घात होता है। तो देख सकते हैं कि इसके भागफल का घात और शेषफल का घात दोनों घात समान आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि पी एक्स बराबर, पी एक्स किससे माने हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3, और जी एक्स क्या आ रहा है, तो जी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया कि ये दोनों को आपको अपने मन से मानना होगा, उसके बाद भाग लगाने के बाद जो है क्यू एक्स और आर एक्स हमें प्राप्त होगा। तो ये तो हम अलग में कहीं चेक करेंगे, जो आ जाएगा उसको फिर से यहाँ पर हमें बनाना होगा क्वेश्चन में। ठीक, तो इसे भाग लगाकर चेक करते हैं। तो यहीं पर भाग लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे
तो इसे 2 से लगाएंगे तो 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस, ये खत्म, आ जाएगा ये +3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका भी अचर पद है, भागफल में भी अचर पद है और शेषफल में भी अचर पद आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका भी घात 0 और इसका भी घात 0। जहाँ पर कोई चरमान ना हो तो उसका घात 0 होता है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे कि इसलिए क्या रहा हमारे पास QX क्या रहा है, तो QX मतलब भागफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है और शेषफल मतलब कि RX ये हमारे पास आ रहा है 3। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, फिर से विभाजन एल्गोरिदम से इसे हम चेक करेंगे कि हमारा ये सही है या गलत। तो क्या हो जाएगा ये, तो विभाजन एल्गोरिदम में हमारे पास क्या कह रहा है, तो विभाजन एल्गोरिदम होता है PX बराबर GX गुना QX प्लस RX। तो हमारे पास यहाँ पर PX क्या था, PX है 2x का स्क्वायर प्लस 3। तो GX हमारे पास क्या है, यह है x का स्क्वायर गुना QX कितना है, तो QX है 2 प्लस RX कितना है, यह है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3। इसे दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3। ये दोनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो है ये उदाहरण ये इस विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से शॉर्ट में हम बना सकते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि RX का घात 0 आना चाहिए, मतलब कि शेषफल कुछ भी आए वो शून्य आना चाहिए, उसका घात 0 होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हम 2 नंबर में जो क्वेश्चन बनाए थे उसका भी शेषफल का घात 0 आ रहा था। तो आप सेम टू सेम उस संख्या को भी रख सकते हैं, उस बहुपद को भी सेम टू सेम रख सकते हैं, क्योंकि हमें उदाहरण से कोई मतलब नहीं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक, तो मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी बहुपद रखिए, आप किसी भी बहुपद से भाग लगाइए, सिर्फ शेषफल का घात 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आए या ना आए उसका घात 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए मानते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और इसको भाग लगा लेते हैं x स्क्वायर से। जैसे देखिए इसे हम अगर भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये माइनस, ये खत्म, आ जाएगा ये 5। तो 5 से इसे लगेगा नहीं, तो देखिए इसका भी घात जो है 0 और इसका भी घात 0। इस प्रकार हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे ट्राई करना है किसी अलग तरह से, और यहाँ पर लिखना है कि माना कि px मतलब भाज्य हमने क्या माना है यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 5, और भाजक क्या है, यानी कि भाजक किससे माने हैं gx को, तो gx कितना है x स्क्वायर। तो इसे हम जब भाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए कि आपको हमने क्या बताया था कि इस दोनों पद को मिलाना है, जो चीज़ कमी है वो यहाँ पर रख देना है। तो इसको इतना पूरा करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो इतना पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। एक्स स्क्वायर तो इसके पास है ही, तो 3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पर 5। देखिए कि इसको इतना पूरा करने के लिए ये इतना पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो घात 2 है और इसका घात 0 है, तो 2 कभी 0 पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इतना क्या हो गया, इसका शेष हो गया। तो शेष का घात हमने क्या बताया था कि जहाँ पर कोई अंक ना हो, मतलब कोई चर मान ना हो, तो उसका घात 0 होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ x लगाते हैं तो x का घात कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, यहाँ भी अगर x को लगाते हैं तो x का घात 0 होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कर रहा था कि RX का जो घात होगा वो 0 आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि शेषफल जो RX है वह हमारा 0, इसका घात 0 है। ठीक है, यहाँ पर x लिखना नहीं है, इसे समझना है इस प्रकार। तो लिखेंगे कि इसलिए क्या आ रहा है, तो px हमने माना, gx माना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा qx मतलब भागफल क्या आया है 3 आया है, rx क्या आया है शेषफल ये 5 आया है। ठीक है, तो इसका भी घात 0 और इसका भी घात 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिदम से, तो विभाजन एल्गोरिदम हमारे पास क्या है कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस दोनों को रखना है, तो इसके मान को यहाँ पर रखना है, तो क्या हो जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस 5 बराबर
जी एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्यू एक्स क्या है, तो क्यू एक्स है 3 और प्लस आर एक्स हमारे पास है 5। तो क्या हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर प्लस 5 बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो देखिए कि इस दोनों को LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा उदाहरण पूरा सही है और ये विभाजन एल्गोरिदम को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक, और साथ ही ये प्रश्नावली 2.3 भी यहाँ से पूरा हो रहा है। ठीक है,